हेलो दोस्तों, मैं आयुष कोचा आपका आज फिर से स्वागत करता हूं थ्योरी ऑफ मशीन के। और हम एडवांस टॉपिक में जाते हैं। हमने थ्योरी ऑफ मशीन के बेसिक कवर कर लिया था। अभी हम बेसिक से थोड़े और आगे जाते हैं और हमने मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम फोर बार मैकेनिज्म और फोर बार मैकेनिज्म के जो भी हमारे क्रैंक लीवर, डबल क्रैंक, रॉकर जो भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे उन सारे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, हमें किसकी बात करनी थी? हमने मैकेनिज्म, लिंक, मशीन और पेयर, इन सभी के बारे में बात करी थी। क्या क्या होते हैं हमने बेसिक चीजें हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। ठीक है, फिर हमने चेन के लिए जो कंडीशन होती है उसके लिए बात किया था। क्या किया था? J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। यही इक्वेशन जो है ना, एक चेन जब मैकेनिज्म रहेगी तब वो जस्टिफाई करेगी, या उसको इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चेन जो है वो मैकेनिज्म कहलाएगी। मींस मैकेनिज्म में क्या होता है? एक सर्टेन आउटपुट होता है। सर्टेन मैकेनिज्म में क्या होता है? सर्टेन इनपुट पर सर्टेन आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक इनपुट दें और दो हमें आउटपुट बने। अब आउटपुट कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं चाहिए ना। हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं तो हमें इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। फिर हमें ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में भी मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में भी मिल जाएगा। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन एनी एप्लीकेशन, है ना। तब हमारे कैसी होना चाहिए? मैकेनिज्म के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, या वो मोशन जो होना चाहिए वो कांस्टेंट मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन चेन को जस्टिफाई करने के लिए पढ़ लिया था। हमें केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। हमने जे मींस पेयर और लिंक में हमने क्या कर लिया था? हमने एक रिलेशन निकाला था। कैसे? अगर हमारी फोर बार मैकेनिज्म है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, लेकिन अगर इसमें हम 2 लिंक और जोड़ दें तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? ट्राइंगल हमेशा फिक्स होता है। ट्राइंगल को आप मूव नहीं कर सकते इंडिविजुअली, अलग अलग। ठीक है, लेकिन इसको अलग मूव कर लेंगे तो ये मैकेनिज्म जो है ना, जो बाकी की जो दोनों बार हैं, दोनों रॉड हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी? वो रिलेटिव मोशन कर सकती हैं। लेकिन ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 लिंक अगर हमने ऐड कर दी तब भी वो 4 बार ही रहेगा, है ना। अगर हम यहां पर भी ऐड कर देंगे तब भी वही रहेगा। तो जब भी हम अगर हम 2 लिंक ऐड कर रहे हैं तो 2 लिंक की वजह से जो पेयर क्रिएट हो रहे हैं, वो पेयर कितने क्रिएट हो रहे हैं? पेयर हमारे 3 क्रिएट हो रहे हैं। पेयर मीन्स J मीन्स लिंक 2 ऐड करने पे हमारा 3 पेयर क्रिएट होता है। ठीक है, तो 3 लिंक में अगर हम 3/2 कर देंगे लिंक का, अगर हम 2 लिंक ऐड कर रहे हैं तो कितने पेयर आ रहे हैं? 2। J इज इक्वल टू 3/2 ऐड हो गया, है ना। मीन्स अगर हम 2 लिंक ऐड करेंगे तो J कितना आएगा? पेयर कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो हमारा इसलिए ये वाला आ गया। और H, ये तो हमने J और H को हम क्या कहते हैं? हायर पेयर जितने होते हैं उनको हम 2 टाइम्स लेते हैं। किसके? लोअर पेयर का। इसलिए इसको हमने हाफ कर दिया है, J प्लस H/2। तो टोटल पेयर जो हो गए वो हमारे J प्लस H/2 हो गए। 3/2 L हो गया। -2 हमने पहली वाली कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए -2 लगा दिया, बस। तो हमारा इस वाली कंडीशन को जस्टिफाई करना है, इसलिए -2 आ गया और बाकी का आपका इक्वेशन सेम है। फिर बाकी इक्वेशन के लिए J इज इक्वल टू 3/2 L है। तो चेन को जो जस्टिफाई करेगा वही मैकेनिज्म को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करें। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? H/2 को हम H/2 रहने दें। J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3L/2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? J प्लस 3L माइनस 4। क्लियर है? तो हो गया जाएगा। अगर हम इसको हम कैसे ले सकते हैं? -4 को -3 -1, तो -1 हम यहां पर लिखा है तो कितना हो जाएगा? प्लस के 1 हो जाएंगे इज इक्वल टू 3L माइनस 3 माइनस 2J माइनस H। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म के लिए लिख दिया हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। L क्या हो गया? लिंक हो गई हमारी। J क्या हो गया? लोअर पेयर हो गया। और H क्या हो गया? हमारा हायर पेयर हो गया। बस ये हमारा इक्वेशन होगा। और इसी इक्वेशन को नाम क्या दे दिया? कुड्स बैक इक्वेशन। ठीक है, ग्रुप लर्नर क्या बोल रहा है? अगर हम जो H है, जो भी हमारे हायर पेयर है, उन हायर पेयर को 0 कंसीडर कर लें। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा, जो भी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 कंसीडर कर लें। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? 1 इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J और H की वैल्यू 0 ले ली। कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3L माइनस 3 माइनस 2J। तो कितना हो जाएगा? 3L माइनस 4 माइनस 2J इज इक्वल टू 0। बस यही तुम्हारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया?
ग्रोवेलर का इक्वेशन हो गया, यही कुर्चबैक का हो गया, यही चेन के लिए सेम है। बस आपको चीजें का याद रखना है कि किसमें क्या क्या है, थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, याद नहीं करना है, थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और आपको ए भी बता दिया, ए वाला इक्वेशन बना कैसे है, क्योंकि J = 3/2 L होता है, ठीक है। 2 लिंक ऐड करेंगे तो 3 पेयर क्रिएट हो जाएगी, सिंपल। बस चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने चेन मैकेनिज्म इन सभी की बात कर ली, अब हम 4 बार मैकेनिज्म में आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। किसकी बात करना है हमें, 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म हमें नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, इसमें कितनी होंगी बार, 4 बार होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास में 4 बार हैं तो हमने एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया। अब हमारी क्या है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, क्लियर। अब इसमें क्या है ना, 4 बार मैकेनिज्म में हमारे पास में 4 लिंक है, आपस में रिलेटिव मोशन होगा, तब क्या होगा, इसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे या काइनेमेटिक चेन बोलेंगे अगर रिलेटिव मोशन होगा तो, क्लियर, ठीक है। अब इनकी लेंथ जो है ना, AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ और DA की लेंथ, इनकी लेंथ आपस में बराबर भी हो सकती है, आपस में चेंज भी हो सकती है और आपस में ऊपर नीचे हो सकती है। तो इन्होंने क्या है ना, हमने एक सिंपल सा फार्मूला निकाला, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट की जो लेंथ है = P+Q, ठीक है। अब ये हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला कैसे बन रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि अगर हमें फार्मूला क्लियर हो गया तब फिर हम जाकर के चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज हमें ए वाला जो है ना DA, इसका रोटेशन पूरा चाहिए AD का, तो AD का पूरा रोटेशन कैसे हो पाएगा, हम AB ले लेते हैं पहले, इसको हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। सपोज दैट इसको हमने फिक्स कर लिया। अब DA इस कंडीशन में है, अगर ये रोटेट होकर के यहां पर आती है तब क्या हो जाएगा, A तो यहीं पर रहेगा, D यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो DC की पोजीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो DC की पोजीशन ऐसी हो जाएगी और फिर A ऐसी हो जाएगी, ठीक है, BC। अब अगर इसकी लेंथ कम है या इसमें A इससे ज्यादा बेंड नहीं हो सकती है तो क्या होगा, क्या होगा, एक पॉइंट के बाद में ये यहां पे बेंड नहीं होगी तो हमारा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जिससे कि जो हमारी A वाली लेंथ है ना BC, वो हमारी क्या होगी, वो प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो एक A पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन मान लिया D को हमने यहां पर ला दिया, तो ये A हो गया, ये D हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो ये हमारा A है, सॉरी ये वाला मैंने उल्टा लिख दिया हूं, हाँ ठीक है, ठीक है, ये A है, ये D है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में भी ये A है और ये हमारा D है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, C हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अगर हम इसको यहां जिससे घुमा करके यहां पर ला देंगे तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब C को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी यहाँ पे आना पड़ेगा कहीं, और ये वाले लिंक इस साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट लिंक तो ये हो गई, ठीक है। अब इनका बोलना है कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, अगर इन लिंक को मिला दें तो बाकी जो दो लिंक है उनकी वैल्यू या तो बराबर होना चाहिए इसके, है ना, तब रोटेशन हो पाएगा, या फिर इसकी वैल्यू शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट की जो भी है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट की वैल्यू ज्यादा है किससे, P+Q से, बाकी दो लिंक से, तो होगा क्या, आपस में मोशन नहीं हो पाएगी, कैसी, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। मींस हमें अगर फुल रोटेशन चाहिए, हमें किसी न किसी लिंक का फुल रोटेशन रहेगा तभी ना उसमें, यहाँ पे अगर हमने मोटर लगा दिया इस लिंक में तो क्या होगा, जो AD वाली लिंक है वो पूरी रोटेट करेगी। लेकिन अगर हमारी एक लिंक पूरी रोटेट नहीं कर पा रही है तो वो क्या है, एक लिंक पूरी रोटेट नहीं हो पाएगी, लीवर टाइप का बन जाएगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक हमारा क्रैंक होता है और लीवर होता है, लीवर को ही हम रॉकर बोलते हैं, इनको हमें समझना पहले जरूरी है, ठीक है। क्रैंक किसको बोल रहे हैं, ऐसी भी लिंक, कोई भी लिंक जिसका फुल रोटेशन हो सके, फुल रोटेशन हो सके। सपोज ए हमारी AD लिंक है, अभी इसको हम पूरा घुमाएंगे तो पूरी घूम जाएगी, लेकिन ए वाली लिंक पूरी घूमेगी नहीं, घूमेगी। BC वाली लिंक पूरी नहीं घूम पाएगी, यहां तक ही घूमेगी। फिर जैसे ही हम यहां पर लाएंगे तो क्या होगा, ये अभी तो यहां से लेकर के यहां तक आ गई, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, अब AD को यहां पे लाएंगे, AD को, तो होगा क्या, अब ये इसके नीचे तो जा नहीं पाएगी, तो होगा क्या, ये BC वाली जो लिंक है ना, पहले ये यहां तक आई थी, फिर अब ये BC वाली लिंक फिर से यहां से फिर से यहां पे आ जाएगी, C और AD हो जाएगा, AD, ठीक है। मींस
हमारी जो बीसी वाली लिंक है वो अगर हम इसको मूव करें तो कैसे हो रही है, पहले यहां थी बी सी, पहले फिर यहां तक आई सी पॉइंट तक, फिर इसके बाद जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तब फिर से फिर वो यहां पे आ जा रही है। मींस हमारा इसका तो फुल रोटेशन चल रहा है, ठीक है, इसका फुल रोटेशन चल रहा है, लेकिन ये यहां से यहां पे आ रही है, बस इतना ही मैकेनिज्म है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो जिसमें फुल रोटेशन हो रहा है उसको हम क्रैंक बोल रहे हैं, और जिसमें फुल रोटेशन नहीं हो रहा है उसको हम फुल रोटेशन हो रहा है उसको हम लीवर बोल रहे हैं या रॉकर बोल रहे हैं। बस इतना हमें समझना जरूरी है, तो इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो इक्वेशन है S प्लस एल। अब हम मान के चलते हैं कि हमारी कोई मैकेनिज्म है ना, वो इस कंडीशन पे आ गई है, ये हमारी लॉन्गेस्ट लिंक है, ये हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, ठीक है। हमने अगर इसको इस पोजीशन में आएगा किसी न किसी रोटेशन में, हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है। अगर हमारी ये लिंक जो है क्रैंक है वो रोटेट करते हुए वो इस एंगल पर आ गया, ये दोनों नेक्स्ट हो गए। अगर इन दोनों की लेंथ है ना, सपोज शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, इनकी लेंथ पी प्लस क्यू से ज्यादा है ना, तो ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट की लिंक लेंथ जो है वो कम है ना, इन दोनों की लेंथ क्या है, कम है इससे, तो क्या होगा, P प्लस क्यू ऐसा कुछ आएगा, P प्लस क्यू। अगर दोनों लिंक की लेंथ को मिला दिया जाए, वो किससे है, इन दोनों की लेंथ को ऐड करने के बाद भी छोटा पड़ रहा है ना, तब क्या होगा, यही है ना शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट। देखो हमारी लॉन्गेस्ट लिंक ये हो गई और शॉर्टेस्ट लिंक ये हो गई, है ना, हमारी ये क्रैंक हो गया और ये फिक्स्ड वाली लिंक हो गई, ठीक है। इसको हमने ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने डी दे दिया था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, हमने शॉर्ट और प्लस लॉन्ग दोनों को ऐड कर दिया। इसकी लेंथ ज्यादा है पी प्लस क्यू से, बाकी जो दो लिंक हैं उनकी लेंथ से ज्यादा है, तो अगर हम पी प्लस क्यू को अगर सिस्टर लाइन भी कर देंगे तब भी इससे ज्यादा है इसकी लेंथ, तो ये दोनों फिक्स हो पाएंगे, यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। तो इस कंडीशन में इस ये वाला क्या है, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये फोर बार मैकेनिज्म बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए हमें इसको आउट करना है अपने सिस्टम से। अब हमारे पास में क्या कंडीशन बची हुई है, केवल हमारे पास में दो कंडीशन बची हुई है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन और पी बाई क्यू, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन पर आते हैं, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन पी प्लस क्यू, और दूसरी कंडीशन पर आते हैं शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी जो लिंक रहेंगी शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन पी प्लस क्यू रहेगा, तो हमारे पास में तीन कंडीशन है। जो भी हमारा फुल रोटेशन हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है, वो किसका हो रहा है, क्रैंक वाली लिंक का हो रहा है, ठीक है। तो हम फोर बार मैग्नेट को यहाँ पे बनाते हैं, और हमारी ये क्रैंक वाली रॉड है और हमारी ये वाली बाकी मैग्नेट हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अभी हमारा इसका फुल रोटेशन हो रहा है, इसका भी हमारा हाफ रोटेशन हो गया, कुछ रोटेशन होगा, कुछ एंगल रोटेशन होगा, इसका भी कुछ एंगल रोटेशन होगा, ये हमने फिक्स कर दिया है। अभी हमारा जो भी खेल है वो किस पे है, फिक्स्ड रॉड के ऊपर है, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड रॉड को चेंज करते जाएंगे तो हमारा मैकेनिज्म चेंज होता जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है ना, अगर हम गौर करें पॉइंट ए पे ए वाली लिंक क्या है, पूरी रोटेट कर रही है, मींस यहां से इसके पॉइंट ए पे क्या है, ये वाली लिंक पूरी फ्री है। ऐसे ही पॉइंट बी पर भी ये पूरी लिंक फ्री है, यहाँ पे पूरा फुल रोटेशन हो जा रहा है इसका, है ना। तो अगर हम पहला शॉर्टेस्ट लेंथ को फिक्स कर दें, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है लिंक है उसको हमने फिक्स कर दिया, पहली कंडीशन इसको हमने फिक्स कर दिया, तो क्या है, ए वाला एंगल जो है ए वाला, ये तो पूरा फुल रोटेट हो रहा है ना, मींस हम उसको रिवर्स में ले लेते हैं। ये वाली लिंक जो है ये तो फुल रोटेट हो रही है, इस एंगल पे भी फुल रोटेट हो जाएगी, इस एंगल पे भी फुल रोटेट हो जाएगी, ठीक है। हम चाहे इस लेंथ को फिक्स कर लेंगे, इस लेंथ को फिक्स कर लो तो यहाँ पे घूम जाएगी, इस लेंथ को फिक्स कर लो तो इसके चारों तरफ घूम जाएगी। मींस अगर हम इसको फिक्स कर लेंगे तो ए वाली लिंक चारों तरफ घूम जाएगी और ए वाली लिंक भी चारों तरफ घूम जाएगी, तो क्या बन जाएगा, तो क्या हमारी मैकेनिज्म कैसे बन जाएगी, डबल रॉकर, डबल रॉकर, डबल रॉकर नहीं डबल क्रैंक, ठीक। सेकंड क्या हो गया, अगर हम जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ ए वाली है, ठीक है, और बाकी दो लिंक हमारी ऐसी है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली लिंक को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो होगा क्या, ए वाली जो लिंक है वो केवल इसी के चारों तरफ
फुल रोटेशन कर पाएगी, लेकिन ए वाली फुल रोटेशन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो होगा क्या हमारा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बन जाएगी। हमें इतना पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट लेंथ की जो लिंक है, शॉर्टेस्ट लेंथ की जो लिंक है उसके साइड में, उसकी साइड लिंक को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तब क्या होगा, तब क्या होगा, हमारी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बन जाएगी। क्रैंक रॉकर या क्रैंक लीवर मैकेनिज्म जो भी बोलोगे वो मैकेनिज्म बन जाएगी। थर्ड, अगर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ को अपोजिट में रख लिया, शॉर्टेस्ट लेंथ के अपोजिट वाली लिंक को हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, ये हो गई, ये हमने ऊपर रखे शॉर्टेस्ट लेंथ को, तो होगा क्या, ये वाली जो मैकेनिज्म है क्या होगा, इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में होगा ये कि जो शॉर्टेस्ट प्लस ये वाली दोनों लिंक है ना, अभी फुल रोटेट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक चीज याद रखना है, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस पॉइंट कौन सा फ्री है, कौन सा पॉइंट फ्री है, या उस पॉइंट पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारा इसमें कौन सा पॉइंट फिक्स है, शॉर्टेस्ट लिंक है, ए वाला फ्री है, ए वाला फ्री है। ठीक है, अब अगर हमने इसको फिक्स कर लिया तो हमारा ए वाला फ्री है ना, तो इसी का रोटेशन हो पाएगा, ए वाला तो फ्री नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पूरा फुल मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, साइड में क्रैंक रोकर, एक दूसरा क्या लिया था, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर लिया है ना, हम मान के चले शॉर्टेस्ट लिंक है, ए वाला है, एक ए वाली लिंक है, एक ए वाली लिंक है। ठीक है, एक ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। अभी क्या है, ए वाली भी लिंक फ्री है, ए वाला भी पॉइंट फ्री है, तो इसके चारों तरफ इसका पूरा रोटेशन हो जाएगा फुल, इसके चारों तरफ इसका फुल रोटेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन गई। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड पे बात करें तो क्या हुआ, यहां पर हमने फिक्स कर लिया, अभी इस पॉइंट पे, अब इसमें ए वाला पॉइंट फ्री था, ए वाला पॉइंट फ्री था, लेकिन ये दोनों पॉइंट फ्री है क्या, नहीं है, पूरे फुल फ्री नहीं है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। क्लियर, ठीक है, वो कब बनेगा, जब हम अपोजिट शॉर्ट लेंथ की जो लिंक रहेगी उसकी अपोजिट लिंक को हम फिक्स करेंगे तब। क्लियर, अब हम आते हैं जब शॉर्टेस्ट, अब हम आते हैं इस पे, जब शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट बराबर पी प्लस क्यू हो, जब शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट बराबर पी प्लस क्यू हो तब क्या है, तब हमारी दो कंडीशन बनती है ना, या तो वो आपस में क्या होंगी, लिंक की लेंथ जो होगी आपस में बराबर होगी, है ना, इक्वल होगी, और या फिर लिंक की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर लिंक की लेंथ आपस में इक्वल है, अगर लिंक की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है तो हमारी यही वाला जो तीनों कंडीशन है वही बन जाएगी। ठीक है, और अगर हमारी लिंक की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है, लेंथ जो है आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है, अब जैसे शॉर्टेस्ट बराबर में पी हो गया और लॉन्गेस्ट बराबर में क्यू हो गया। क्लियर, तभी तो हमारी ये हो पाएगा। ठीक है, तो मीन्स हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, ये हमारी ये है, एक हमारा ये, एक हमारा ये, पैरेललोग्राम टाइप का बन गया, तो होगा क्या, इसमें तो डबल ये हो गया ना, ये फुल रोटेशन इन दोनों का हो जा रहा है, ऐसे ही यहां पर भी इन दोनों का फुल रोटेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डबल क्रैंक बन जाएगा। ठीक है, अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन जाएगा हमारा। ठीक है, एक हमारी डबल क्रैंक बनेगा, और हम अगर एक इस वाली लिंक को फिक्स कर लें, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इस लिंक को फिक्स कर लेंगे या फिर इस लिंक को फिक्स कर लेंगे। अगर हम इस लिंक को फिक्स करेंगे तो होगा क्या, क्रैंक रॉकर, क्रैंक मैकेनिज्म बन जाएगा, डबल क्रैंक। ठीक है, और अगर हम इस लिंक को फिक्स कर लेंगे तो होगा क्या, ये हमारी कैसी लिंक बन जाएगी, रॉकर क्रैंक, रॉकर, है ना। अभी हम फिर से बात कर लेते हैं, अगर हमारी शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ जो है वो पी प्लस क्यू के बराबर में है, और आपस में लिंक की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो भी आपस में बराबर है, तो हमारी दो ही कंडीशन बनेगी, एक तो हमारी डबल क्रैंक बनेगी, रॉकर बनेगी। देखो सपोज दैट हमारी है पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, ये बन गया, हमारी लेंथ की लेंथ ज्यादा है। अब हमने या तो हम बड़ी लिंक को हम क्या करने फिक्स कर लें, तो इसका फुल रोटेशन होगा, इसका भी फुल रोटेशन होगा पैरेलली में, तो हमारी क्या बन गई, डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन गई। क्लियर, अब या तो फिर हम इसको फिक्स कर लें, अगर हम इसको फिक्स कर लेंगे तो ए भी लॉक करेगी, ए भी यहाँ पे यहाँ और ऑसिलेट करेगी, तो हमारा क्या मैकेनिज्म बन गया,
रॉकर मैकेनिज्म आ गया बस। ठीक है, तो हमारे टोटल 3 कंडीशन बन रही है। एक S प्लस के L लेस देन P प्लस Q, S प्लस के N इक्वल टू P प्लस Q। इसमें भी 2 कंडीशन है, जब लिंक लेंथ इक्वल है और लिंक लेंथ इक्वल है। लिंक लेंथ इक्वल है लेकिन आपस में कोई भी लेंथ आपस में बराबर नहीं है। इसमें लिंक लेंथ इक्वल है और आपस में लेंथ भी बराबर है, तब हम इसको इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर, हमारा सारा पूरा इसमें मैकेनिज्म वाले पार्ट भी पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म को देखते हैं हम। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी पार्ट क्या है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। हमारा क्विक रिटर्न, हम काम तो टाइम लेकर ही कर रहे हैं, लेकिन जब आए तो हम टाइम बर्बाद ना कर रहे हैं। मीन्स जब हम काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, बढ़िया तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे हैं, जब हम फ्री हैं, तो हमारा टाइम बर्बाद ना हो, हम क्विक रिटर्न आ जाए और फिर से काम करने लगे, यही चाहते हैं ना। तो बस इसी टाइप की मैकेनिज्म बना दिया। हमारी जो सेपर मशीन रहती है, प्लेनर मशीन रहती है, वर्कशॉप्स में जो हमारी मशीन रहती है सेपर मशीन को अगर मूवमेंट देखोगे टूल का मूवमेंट कैसा होता है? हमारा यहाँ पे वर्क बेड है ना, अगर बेड है यहाँ पे कोई जिसको हमें सेव करना है उसको हमने यहाँ पे लगा हुआ है, तो होता क्या है, जो सेपर मैकेनिज्म में एक लीवर रहता है और यहाँ पे टूल रहता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। वो ऐसा यहाँ पे फिक्स रहता है और टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब वो जाता है तब तो टाइम ज्यादा लेता है, और जब लौटने में यहाँ पे जाएगा तब मटेरियल को उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जाएगा तब मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, उसे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब रिटर्न में आएगा, फिर से रिटर्न में कुछ काम होता है क्या? नहीं होता है। तो रिटर्न में बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जाए तब तो टाइम ज्यादा ले, ठीक है, और लेकिन जब लौट करके आए तब क्या हो, टाइम को बहुत कम से कम करे और हमारा काम जल्दी जल्दी करके रिटर्न आ जाए। फिर से हम अगली बार भेजेंगे तब फिर काम ज्यादा करें, ठीक है। तो हमारी क्या होती है इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए सिंपल हमने एक लिंक को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर लिया, एक लीवर बना लिया, ठीक है, यहां पे फिक्स कर लिया, ये हमारा लीवर हो गया। और इस लीवर के इस वाले पॉइंट से हमने यहां पे इस टूल किट को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये वाली लिंक जो है अगर यहां से यहां पे आएगी तो क्या होगा, टूल यहां से यहां मूव करेगा। फिर अगर यहां से यहां जाएगी तो फिर टूल और आगे मूव करेगा। फिर जब टूल फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये क्या कर रही है, ऑसिलेट करेगी, तो क्या होगा, जो भी हमारा टूल इससे कनेक्टेड है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा और सेव करता चला जाएगा, ठीक है। अभी इसका मूवमेंट होगा कैसे टू एंड फ्रो, तो हमने यहां पर एक स्लाइडर लगा दिया, इसमें हमने एक स्लाइडर लगा दिया और स्लाइडर को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, फुल रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इसका एंगल क्या हो रहा है, फुल रोटेट कर रहा है। तो होगा क्या, जब ये फुल रोटेट करेगा तो यहां से ये वाला स्लाइडर जो है ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो स्लाइडर के कारण क्या होगा, ए भी ऊपर इस डायरेक्शन में रॉक करेगी, ये वाली है ना लीवर जो है, ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक होगी, ये क्रैंक हो गया, ये लीवर हो गया और ये स्लाइडर हो गया, ठीक है। हमारी क्विक रिटर्न 4 बार में हमने मर गई ना, 1 लिंक 2 लिंक 3 और 4 हो गया, 4 लिंक हो गई। अब हम बात करते हैं इसके मूवमेंट की। तो अब हमारा सर्कल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसी कुछ बनेगा। अब इसमें लीवर की जो मैक्सिमम पोजीशन रहेगी, इसमें जो टूल है मैक्सिमम दूरी पे कब रहेगा, जब वो लीवर जो है सबसे डिस्टेंस पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, है ना। जब लीवर हमारा यहां पे होगा, तो जब लीवर यहां पे होगा तो स्लाइडर कहां पे होगा, यहां पर होगा, है ना। ऐसे ही जब हमारा लीवर मैक्सिमम दूरी पर यहां पे होगा तब होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा, हमारा जो भी रॉड होगा वो यहां पर होगा, है ना। यही होगा ना 2 पोजीशन, हमारा लीवर जो मैक्सिमम पोजीशन दूर पे रहेगा वो यहां पे रहेगा, तो हमारा टूल सबसे ज्यादा दूर में रहेगा, इस तरफ रहेगा। और जब हमारा लीवर इस तरफ रहेगा तो हमारा टूल सबसे ज्यादा दूर में रहेगा, यही होगा। तो जो भी हमारी टूल की डिस्टेंस है वो कितने से कितनी हो रही है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म को ना मैं ऊपर लिख लेता हूं। मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए मैं अच्छा तो हूं, लेकिन डायग्राम बना नहीं पा रहा हूं, मुझे फ्री हैंड बनाना पड़ रहा है।
क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म अपने में से समझ लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक लिंक बनाया हुआ है, क्लियर, और यहाँ पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बना करके रखी हुई है, ठीक है। इसको और ऊपर तक बढ़ा लेता हूँ जिससे कि मुझे और आगे से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अभी यही एक्सट्रीम पोजीशन है दो। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन में जो टूल होगा वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में होगा, है ना, और इस वाली डिस्टेंस पे टूल सबसे ज्यादा दूर होगा, और इस वाली डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा पास में होगा। तो जो फाइनली हमारी ये हो गया ना, क्लियर। अब तो क्लियर होगा। अभी देखो हमारी जो शेपर मैकेनिज्म है, इस शेपर मैकेनिज्म में हो गया है जो टोटल लेंथ है, कितनी लेंथ है, इसको मान ले रहे हैं ओ सी और डी, इसको कुछ भी मान लो, जो भी मैं मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सेंटर को नॉर्मली ओ मानते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ओ मान सकते हैं। हमें बस इस चीज को याद रखना कि जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए नोमेनक्लेचर से, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो हम इसको एबीसी ले लेते हैं, है ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। ए हमारा पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी, ठीक है। हमारा सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या हुआ, हमारी जो शेपर मैकेनिज्म है, शेपर है या जो भी है, उसका टोटल मोशन कितना होगा, ए से लेकर के सी तक होगा, उतना ही मूव करेगा ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो एसी हो जाएगा। लेकिन एसी को हम क्या रख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी ले सकते हैं। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो मैकेनिज्म है इसमें एक्सट्रीम पोजीशन में है, फिर इसके बाद इस वाले एंगल में चला जा रहा है ना। तो हो क्या रहा है, ये हमारा एंगल है और हमारा एक ये वाला एंगल है, ये हमारा एंगल अल्फा है, ये हमारा एंगल बीटा है, ठीक है। तो हमारा दोनों एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब इनका क्या है, हमें सिस्टम में कम से कम जर्क चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, जब हम काम करें तो हम धीरे धीरे काम करें, है ना। अगर जल्दी काम करेंगे तो जर्क ज्यादा आएगा, ज्यादा लोड लगेगा। शेपर मैकेनिज्म में क्या है, हमें मटेरियल को निकालना है और पूरा का पूरा मटेरियल हमारा निकलना है, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम ज्यादा टाइम लेकर के काम करें और कम से कम टाइम में रिटर्न आ जाए। क्विक रिटर्न मीन्स जल्दी काम करके आ जाए। तो जल्दी काम करके कब आएंगे, जब हमारा एंगल कम होगा। और तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में जो हमारा क्विक रिटर्न रेशियो रहता है, क्विक रिटर्न रेशियो, वो एंगल का होता है, वो बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है। तो हमारा बीटा एंगल क्या है, ज्यादा है, अल्फा एंगल क्या है, हमारा कम है। क्लियर, इतना हमें समझ में आ गया। ओ ए, हमारा जो ओ ए है, ये अच्छा ये हमारा एबीसी हो गया ना, तो हम इसको नाम दूसरा देना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। एबीसी जो है इसको हम डी दे देते हैं नाम, ठीक है। इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं, क्लियर। तो जो हमारा अभी ओडी हो गया, ओडी क्या है, वो हमारा क्रैंक है, ठीक है। ई हो गया ई ए क्या है, लीवर है हमारा, ठीक है। और ओ ई क्या हो गया, हमारी जो फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड रॉड है, उसकी लेंथ हो गया, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ए बी को हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया एंगल, ठीक है। तो अगर हमारी अल्फा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, क्लियर। हम इसको एंगल को फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, तो इसको एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्या, हम बना सकते हैं ना। ये हमारा क्या है, अल्फा बाई 2 है, ओ हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक है, क्लियर। ओ डी ऐसे ही बनेगा और हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री जाएगा तो तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे अगर अल्फा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्लियर। 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। अब एक एंगल ये हमारा हो गया, ये वाला। हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए बी, और बी से सीधा फिर हमारा ई आ गया, पॉइंट ई हो गया, ठीक है। और ए से ई की लेंथ होगी, ये हो गया। यहाँ पे ए वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ए वाला एंगल कितना है, ए वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है।
अब हमें क्या निकालनी है, ए से लेकर के बी की डिस्टेंस। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, जो ए बी है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई 2 टाइम्स ऑफ ए ई, और ये कौन सा एंगल है, सामने वाला है, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्लियर। इस वाला एंगल का काम हो गया, खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब अगर हम इससे cos अल्फा बाई 2 निकालें तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बाई, ये हमारा क्या है, ई है ना। cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए का ए ही रहेगा, cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, ओडी बाई ओ ई, क्लियर। तो 2 ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई क्या है, लीवर है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ लीवर का लेंथ जो भी है हमारा वो इंटू ओडी, ओडी क्या है हमारा, क्रैंक की लेंथ अपॉन ओई, ओई क्या है हमारा, फिक्स्ड रॉड। तो हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा सेपर मैकेनिज्म है या प्लेनर है उसमें हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। इसमें अल्फा एंगल में क्या हो रहा है, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल रिटर्न आ रहा है, और बीटा एंगल में हमारा क्या आ रहा है, काम किया जा रहा है। जो बीटा एंगल है वो हमारा ज्यादा है क्योंकि हमें काम धीरे धीरे करना है, अल्फा में एंगल काम करने के बाद जल्दी निकल करके आना है हमें, ठीक है। जब हमारा काम हो गया तो हमें जल्दी जल्दी लौट करके आना है, तो हमारा हो गया होगा एंगल अल्फा हो गया, क्लियर। तो हमने ये सब क्लियर कर लिया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हमने जो भी हमारा टोटल लेंथ कवर होगा वो हमारा 2ab होगा, और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, ठीक है। क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, जो बड़ा वाला एंगल है वो जिसमें हम काम कर रहे हैं अपॉन जिसमें हम जल्दी लौट करके आ रहे हैं, ठीक है, जो जल्दी काम अल्फा हो गया, क्लियर। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक सोलेटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम एक और हमारे पास में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, उसके बारे में और देख लेते हैं। वो हमारी क्या है, विटवॉर्थ है या फिर बिटवॉर्थ है, जो भी है, विटवॉर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, देखो क्या होता है ना कि जब कोई एक इन्वेंशन कर देता है ना तो दूसरे भी उसी इन्वेंशन पे लग जाते हैं कि इसी से रिलेटेड कुछ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसने तो एक इन्वेंशन कर ही दिया है, अब हमें कम मेहनत करके कुछ और थोड़ा बनाना है। जैसे फार्मा कंपनियां क्या होती हैं, फार्मा कंपनियां किसी एक ने ड्रग बना दिया तो दूसरी क्या हो जाती है, अरे अब जिसने मेहनत कर ली उसका तो काम खत्म हो गया, उसने पूरा सॉल्यूशन दे दिया, अब बाकी कंपनियां क्या करती हैं, उसी की कॉपी करने लग जाती हैं। बस ऐसे इसने किया, विटवर्थ ने, उसने कहा भाई देखो तुमने तो लीवर बना दिया, तुमने सारी मैकेनिज्म बना दी, बढ़िया है, अब मेरे लिए काम आसान कर दिया, अब मुझे क्या है ना, मुझे दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ और निकाल देना है। तो इसने निकाल दिया भाई और हमारे सब्जेक्ट में डाल दिया इसको। तो इसने वो क्या बोला कि हम क्या करें, क्रैंक को फिक्स कर दें, और क्रैंक को फिक्स करने के बाद में क्या करें, हमारा जो लीवर है उसको हम क्या करें, उसको हम मूव करें। तो एक हमारा क्रैंक फिक्स हो गया, फिर इसने बोला कि ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमने इसको लंबा बना देते हैं, यहां पे हमने इसमें एक स्लॉट लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, स्लाइडर हो गया, ठीक है, और स्लाइडर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, बस क्लियर। बस यही क्या हो गया हमारा विटवर्थ का क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अब इन्होंने ये बना दिया, तो जब बना दिया तो हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी सबसे शॉर्टेस्ट लिंक हो गई क्रैंक, है ना, उसमें जो कनेक्टिंग लिंक थी क्रैंक की वो हमारी फिक्स थी, और ये हमारे क्या हो गया, ये क्रैंक से जुड़ा हुआ लीवर टाइप का हो गया, है ना, ये भी हमारा लीवर हो गया, ये हमारा स्लाइडर हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस वाली लेंथ से हमने वही अपना जो प्लेनर टूल है उसको हमने फिक्स कर लिया, और यहां पर इसको हमने फिक्स कर लिया। हमने क्या बताया था, अगर हम क्रैंक को फिक्स करेंगे तो होगा क्या, दोनों लिंक का आपस में पूरा फुल रोटेशन हो जाएगा, तो इसका पूरा फुल रोटेशन होगा। अगर हम इसको लेना, ये पूरी लिंक है तो होगा क्या, इसका फुल रोटेशन होगा, और ऐसे इस वाली लिंक का भी पूरा फुल रोटेशन होगा, ठीक है।
ऐसा कुछ रोटेशन होगा। अब इसमें जो मैक्सिमम पोजीशन आएगा वो कहां पे आएगा, जब हमारा ए जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है जिससे कनेक्टेड है वो क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और जब यहां पर, जब ये डॉट करके यहां पे आएगा तब इसकी डिस्टेंस यहां पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो वही हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहेगा हमारा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें है विटवर्थ को रोटेटरी मोशन मैकेनिज्म का, ठीक है।